अजित पवार की जान जाने के मामले में नया दावा सामने आया है। रोहित पवार ने अजित पवार के विमान हादसे से जुड़े अपने प्रेजेंटेशन में तमाम तरह के दावे किए, जिसके बाद शक की सुई प्रफुल्ल पटेल पर घूमती हुई दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि भारत में विमानों की मरम्मत करने वाली प्रमुख कंपनियों का संबंध प्रफुल्ल पटेल से है। तो क्या है इस दावे के पीछे का सच, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की बारामती विमान हादसे में गई जान के मामले ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने इस हादसे को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं, जिससे एनसीपी अजित गुट के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आरोपों के घेरे में आ गए हैं। एक दिन पहले रोहित पवार ने प्रेजेंटेशन के जरिए इस दुर्घटना को लेकर तमाम दावे किए थे। उन्होंने सीधे तौर पर विमान के मेंटेनेंस पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने दावा किया कि भारत में विमानों की मरम्मत और ओवरहॉलिंग करने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक का संबंध प्रफुल्ल पटेल से है। रोहित ने पूछा कि क्या विमान का रूटीन मेंटेनेंस ठीक से हुआ था। उन्होंने विमान की मालिक कंपनी वीएसआर और बुकिंग हैंडलिंग करने वाली एरो कंपनी की भूमिका की भी गहन जांच की मांग की। रोहित पवार ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर आधारित एक किताब का हवाला देते हुए सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा कि कभी कभी सबसे प्रभावी तरीका ड्राइवर को खत्म करना होता है। उन्होंने इसे महज एक संयोग मानने से इनकार करते हुए कहा कि अजित पवार पहले सड़क मार्ग से जाने वाले थे, फिर अचानक देर रात फ्लाइट क्यों बुक की गई, किसके दबाव में यह प्लान बदला गया। रोहित ने पायलट कैप्टन सुमित कपूर के पुराने रिकॉर्ड पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो पहले शराब के मामले में निलंबित रह चुके हैं। उन्होंने तकनीकी पहलुओं पर भी घेरा। रोहित पवार के दावों को गौर करने वाला इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि प्रफुल्ल पटेल साल 2004 से 2011 तक देश के नागरिक उड्डयन मंत्री रहे थे। उड्डयन क्षेत्र की कार्यप्रणाली, मेंटेनेंस प्रोटोकॉल और इस क्षेत्र की निजी कंपनियों के साथ उनके पुराने संबंधों को लेकर अक्सर राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती रही है। रोहित पवार का इशारा भारत के एमआरओ सेक्टर की तरफ भी है। दावा किया जा रहा है कि जिन कंपनियों को विमानों की फिटनेस जांचने का ठेका मिलता है, उनमें से कुछ में पर्दे के पीछे ऐसे लोगों की हिस्सेदारी है जो प्रफुल्ल पटेल के करीबी रहे हैं। रोहित पवार ने विशेष तौर पर वीएसआर वेंचर्स और एरो एयरक्राफ्ट का नाम लिया। जांच का विषय यह है कि क्या इन कंपनियों के प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स का प्रफुल्ल पटेल के पारिवारिक व्यापार या उनके करीबियों से कोई व्यावसायिक लेन देन रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि जहां शरद पवार ने इसे शुरुआती तौर पर एक दुर्घटना बताया था, वहीं रोहित पवार ने साफ किया कि तथ्यों के सामने आने के बाद शक और गहरा गया है। उन्होंने मांग की है कि जांच में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को शामिल किया जाए और ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। फिलहाल इन आरोपों ने महाराष्ट्र की राजनीति में साजिश की एक नई बहस छेड़ दी है, जिसकी आंच अब प्रफुल्ल पटेल तक पहुंचती दिखाई दे रही है। अब इस मामले में प्रफुल्ल पटेल की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं, ये तो देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।